बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अहम ख़बर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद फ़ारूक। आज की अहम ख़बर एक स्पेशल रिपोर्ट पर मबनी है। ये रिपोर्ट जनरल सेक्रेटरी मनी बहाउद्दीन प्रेस क्लब चेयरमैन DHDA होम्योपैथिक डॉक्टर सैयद ज़ाहिर हुसैन ज़ैदी ने तैयार की है, जिसमें उन्होंने सदर नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान होम्योपैथिक डॉक्टर महमूदुल हक अब्बासी का ख़ुसूसी इंटरव्यू किया। होम्यो सिस्टम में बेहतरी लाने के लिए और होम्योपैथिक डॉक्टर्स के तहफ़्फ़ुज़ात से मुतल्लिक़ ख़ुसूसी गुफ्तगू की। आइए इनकी गुफ्तगू सुनते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये पिछले दिनों हाई कोर्ट की खबर बहुत वायरल हुई है कि ये जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं वो हकीम हैं। बहरहाल हम अपनी बात करेंगे कि होम्योपैथ डॉक्टर पे बैन लग गया है। उस खबर के बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा कोई फैसला होम्योपैथी के हवाले से ना तो किसी अदालत से आया और ना आ सकता है। मैं तमाम दोस्तों से ये कहना अपील करता हूँ कि एक छोटा सा अखबार जो साहिवाल में शायद उसको 300 लोग भी ना पढ़ते हों, तो हमने उसे इतना हाईलाइट किया खुद ही कि जो है लोगों तक वो बात पहुंची। हालांकि जब तक UH एक्ट 1965 मौजूद है, आप पाकिस्तान के अंदर जितने भी होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स हैं वो UH एक्ट 1965 के तहत काम कर रहे हैं, और जब तक वो मौजूद है तो कोई भी अदालत आलिया का हम जो है ना हर लिहाज से एहतराम करते हैं, लेकिन अदालत आलिया वही फैसला करती है जो कोर्ट की जो है ना आपके लास्ट ना ही कभी जो है ना ऐसा कोई तारीख में वाकया हुआ है। अब ये हमें सोचना चाहिए कि जो है ना ऐसी किसी खबर से जो है ना हमें बिल्कुल कोई परेशान नहीं होना चाहिए। ऐसे जो है ना छोटे छोटे जो है ना शहरों से छोटे छोटे अखबार, उसका नाम भी जो है ना मैं जो है ना नहीं समझता है, कोई जो है आपसे बात कर रहा हूँ और इतने बड़े चैनल से बात कर रहा हूँ तो मैं कोई जो है ना इस किस्म के हवाले से जो है ना उसका नाम भी नहीं लूँगा। तो उसको जो है ना हमने लेके अपनी बड़ी बात कर दी, और ऐसी कोई जो है ना चीज़ मौजूद नहीं है। और पाकिस्तान में यूनानी आयुर्वेदिक एंड होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर एक्ट के तहत होम्योपैथिक डॉक्टर जो है वो प्रैक्टिस करने का अहल है। वो सिर्फ होम्योपैथी की प्रैक्टिस करेगा। अदर देन होम्योपैथी अगर कोई वो किसी और सिस्टम के अंदर इंडल्ज करता है, ख्वाह हिकमत हो, ख्वाह जो है एलोपैथी हो, ख्वाह जो है ना कोई और तरीका इलाज हो, तो इसका मतलब ये है कि वो गैर कानूनी काम कर रहा है। ऐसे लोगों की हम तशरीह नहीं करते हैं, लेकिन जो प्योर होम्योपैथिक प्रैक्टिस करता है, होम्योपैथिक डॉक्टर है, उसकी प्रैक्टिस के ऊपर ना तो कोई पाबंदी है और ना ही पाबंदी लगाई जा सकती है जब तक कि एक्ट मौजूद है UH एक्ट 1965। FSC हो रही है तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये है चांस या कब तक है, या सच खबर है या कैसे? नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ने खुद भी जो है ना जो इसकी क्वालिफिकेशन है, बेसिक क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसे कहते हैं, तालीमी काबिलियत जो बेसिक जो है एडमिशन के लिए होती है, तो उसके लिए जो है ना काउंसिल ने रिकमेंड किया था FSC के हवाले से। लेकिन FSC के साथ साथ BHMS जो है ना बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिकल सिस्टम, जो हायर एजुकेशन कमीशन से मंजूर शुदा सिलेबस है उसकी इक्विवेलेंसी भी मंजूर शुदा है। इस वक्त जो है ना 5 तकरीबन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर उसकी क्लासेस भी हो रही है, तो उसके लिए रिकमेंड किया गया था। और ये आज भी हम कहते हैं कि जो है ना बेसिक क्वालिफिकेशन FSC करें, लेकिन उसके साथ जो सेक्शन 20 के अंदर जब तक तब्दीली नहीं होगी, 21(2) के अंदर तब्दीली से ये पूरा जो UH एक्ट है उसके अंदर इब्हाम पैदा हो जाएगा। तो जब आप FSC कर रहे हैं तो उसके साथ साथ जो है ना उसकी क्वालिफिकेशन जो आफ्टर FSC जो 5 ईयर प्रोग्राम हो वो BHMS होना चाहिए। दुनिया भर में कहीं पर भी FSC के बाद कोई डिप्लोमा की एजुकेशन नहीं है, या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमाज होते हैं जो आफ्टर जो है ना कोई स्पेशलाइजेशन किए जाते हैं, उनकी अलग जो है ना सिचुएशन है। लेकिन आफ्टर FSC दुनिया के अंदर कोई भी डिप्लोमा 4 साल का नहीं चल रहा। तो FSC के लिए हमें कोई इतराज़ नहीं है, हम हुकूमत के इस इक़दाम को सराहते हैं और ये समझते हैं कि जो है ना सेनेट से जब ये पास किया गया तो वहाँ पर उस वक्त भी लोगों की रिजर्वेशन थी, और ये रिजर्वेशन थी कि इसको जो है ना ग्रेजुएशन इसके साथ साथ जो है ना जब आप बेसिक क्राइटेरिया FSC कर रहे हैं तो उसके साथ साथ ग्रेजुएशन करें। और इस ग्रेजुएशन के साथ पाकिस्तान के अंदर होम्योपैथी बेहतर अंदाज में पनपेगी, उससे जो है ना इदारों की भी बेहतरी आएगी। और न सिर्फ काउंसिल ने BHMS की बात की है, उसके अलावा जो अलाइड
हेल्थ प्रोफेशनल के सब्जेक्ट्स हैं जिनमें जो है ना होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का होना ज़रूरी है, होम्योपैथी के अंदर जो है ना डिस्पेंसर कोर्स नहीं है उसका होना ज़रूरी है, जो दूसरे अलाइड प्रोफेशनल फार्मेसी के हवाले से जो है ना एजुकेशन ज़रूरी है। तो वो सारी एजुकेशन भी नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ने रिकमेंड की थी ताकि आइंदा सिस्टम के अंदर बेहतर लोग इंडक्ट हो सके और पूरा जो मेडिकल सिस्टम का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें पैरामेडिक्स भी आते हैं और जो है ना जिसमें जो डॉक्टर्स भी आते हैं, प्रैक्टिशनर्स भी आते हैं, तो वो सारा सिस्टम जो है ना कंप्लीट हो सके। लेकिन अगर आधी चीज़ को आप तस्लीम कर रहे हैं और आधी चीज़ को जो है ना आप छोड़ दें तो इसका मतलब ये है कि आप दूसरे प्रोफेशन का माशी कत्ल कर रहे हैं और दूसरे प्रोफेशन को जो है ना तबाह करने के लिए बात कर रहे हैं। होम्योपैथी जो है ना एक बेहतरीन जो है ना तरीका इलाज है, दुनिया भर में राइज है और जो है ना मैं ये समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला की नेमत है और अल्लाह ताला ने मुझे और आप जो है ना जितने होम्योपैथ पाकिस्तान के अंदर हैं उनको ये अल्लाह ताला ने नेमत अता की और इस नेमत का हमें शुक्राना भी अदा करना चाहिए और इस नेमत को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही उसकी जो पिक्चर है वो भी सामने लानी चाहिए। तो मैं हुकूमत वक्त से भी मुतालबा करता हूँ कि जाना जो बेसिक क्वालिफिकेशन के साथ जब आप एफएससी कर रहे हैं तो आप उसको साथ डिग्री के अंदर भी तब्दीली लाएँ और जो पैरामेडिक्स के हवाले से जो हमारे अभी तक जो है ना हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर मौजूद नहीं है उनको भी शामिल किया जाए। यही जो है ना इसी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है कि इस नेमत के लिए हमें काम करने की तौफीक देगा और इंशाअल्लाह जो है ना आइंदा फ्यूचर के अंदर बेहतरीन होम्योपैथ और बेहतरीन इदारों से पढ़ के लोग आएंगे और इंशाल्लाह जो है ना बेहतर अंदाज में हम आगे बढ़ सकते हैं। जी जी देखें ना जैसे जो है ना होम्योपैथिक डिस्पेंसर्स के हवाले से कोर्स है जिसे असिस्टेंट फार्मासिस्ट का नाम दिया गया है, वो जो है ना मैट्रिक बेस पे उसको भी जो है ना असिस्टेंट फार्मासिस्ट का जो 2 साल का कोर्स है वो करवाया जाए ताकि हमारी जो इस वक्त पंजाब के अंदर डिस्पेंसरीज है, KPK के अंदर डिस्पेंसरीज है, अनफॉर्चुनेटली सिंध के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर अभी कायम नहीं हो सकी, तो उनके अंदर जो है ना डिस्पेंसर्स की जो खपत है वो भी पूरी हो सके और फिर एक होम्योपैथिक डॉक्टर को जब उसकी अपने क्लिनिक के ऊपर जो है ना मुस्तनद जो है ना असिस्टेंट की ज़रूरत है तो उसकी भी जो है ना ज़रूरत वो पूरी कर सके और फिर स्टोर्स के हवाले से फिर जो है ना जो मेडिकल स्टोर है उनको होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर उनको खोलने के हवाले से उसकी ज़रूरत है। फिर एक जो है ना होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के लिए हवाले से भी हमें ज़रूरत है कि हमारी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो टोटली डिफर करती है एलोपैथी से। वो मटेरियल के ऊपर जो है ना जोर देती है, हम इमटेरियल की तरफ बात करते हैं। हमारी जो है ना फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को भी जो है ना इस वक्त जो है ना ऐसे जो है ना डी फार्म चाहिए, जो डी फार्म हो गई हो उसके लिए भी हमने जो है ना वो किया है। फिर मौजूदा जो DHMS है, जो मौजूदा होम्योपैथिक डॉक्टर हैं उनको आगे बढ़ने की जो है ना उनको आगे तालीम हासिल करने की भी जो है ना मौके मिलने चाहिए। उसके लिए भी हमने जो है ना प्रोग्राम नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ने दिया कि मौजूदा जो DHMS है वो 3 साल का प्रोग्राम करे और फर्स्ट 2 ईयर उसी DHMS के फर्स्ट 2 ईयर की एग्जाम्पशन दी जाए और वो 3 साल का DHMS करके वो भी जो है ना अपने एजुकेशन को बेटर कर सके और बेहतर अंदाज में लोगों की खिदमत कर सकें, दुखी और बीमार इंसान की। सर ये इस साल क्योंकि एनुअल लेट हुआ है तो क्या जो सप्लीमेंट्री आएंगे इस साल 2020 के तो क्या इनके होंगे या एनुअल के साथ ही ये अटैचमेंट होगी? इस वक्त मुल्क भर में जो आज मैं प्राइम मिनिस्टर साहब सदर नेशनल होम्यो काउंसिल ने मजीद कहा होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए असिस्टेंट फार्मासिस्ट पैरामेडिक्स कोर्सेज करवाने के लिए इकदाम किए जाएंगे। 2 साला होम्यो फार्मेसी टेक्नीशियन कोर्सेज मुतारफ़ करवाने के लिए अमली इकदाम किए जाएंगे जिससे होम्यो फार्मेसी के शोबा में इनकलाबी तब्दीली आएगी। सिर्फ होम्यो फार्मेसी टेक्नीशियन ही होम्यो मेडिकल स्टोर के अहल होंगे और होम्यो फार्मास्यूटिकल कंपनियों में होम्यो डी फार्मासिस्ट होम्यो फार्मेसी कोर्सेज भी मुतारफ़ करवाए जाएंगे जिससे मेडिसिन और रिसर्च के शोबे में बेहतरी आएगी। सदर नेशनल होम्यो काउंसिल का कहना था पहले से मौजूद होम्यो डॉक्टर्स के लिए भी रिफ्रेशर कोर्सेज करवाकर इन्हें अपग्रेड करने और मज़ीद तालीम को जारी रखने के लिए मौके फराहम करने के लिए अमली इक़दाम किए जाएंगे। सदर नेशनल होम्यो काउंसिल का कहना था गवर्नमेंट को FSC बुनियादी तालीम के लिए होम्यो काउंसिल ने खुद तजवीज़ दी है
लेकिन हमारा गवर्नमेंट से मुतालबा है इसके बाद BHMS को डिग्री प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाए, क्योंकि पूरी दुनिया में FSC के बाद डिग्री प्रोग्राम ही होते हैं। इसलिए गवर्नमेंट को 1965 UH एक्ट के सेक्शन 20 को तब्दील करने की ज़रूरत है और सिर्फ 21 और 22 सेक्शन में तब्दीली से UH एक्ट में अवहाम पैदा होगा और ये इकदाम मेडिकल के बड़े सिस्टम के मुआशी कतर के मुतरादिफ होगा। गवर्नमेंट BHMS के लिए जो कि यूनिवर्सिटीज़ में करवाया जाता है, इसका सिलेबस भी HEC से मंजूर शुदा है। गवर्नमेंट इसके लिए बुनियादी तालीम FSC करे, लेकिन इसे डिग्री प्रोग्राम भी तस्लीम करे तो हम गवर्नमेंट के इस इकदाम को सराहते हैं। नेशनल होम्यो काउंसिल के सदर ने होम्योपैथिक अफवाहों के बारे में बात करते हुए कहा, पाकिस्तान की किसी भी अदालत की तरफ से होम्यो डॉक्टर्स के खिलाफ कोई फैसला नहीं आया। हमारी अदालतें कानून के मुताबिक फैसले करती हैं और होम्योपैथिक डॉक्टर्स आईन पाकिस्तान और कानून का हिस्सा हैं। 1965 के एक्ट के तहत रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं। एक छोटे से अखबार ने गलत अंदाज में झूठ पर मबनी खबर लगाई जिसमें कोई सदाकत नहीं है। अदालत की तरफ से ऐसा कोई भी फैसला नहीं हुआ। होम्यो डॉक्टर्स ऐसी बेबुनियाद झूठी काबिल मजम्मत खबरों को नज़रअंदाज करें। सदर नेशनल होम्यो काउंसिल का कहना था कि वो होम्योपैथिक सिस्टम को बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए अपनी जद्दोजहद और कोशिशों को दिन रात जारी रखेंगे। पूरी दुनिया में होम्योपैथिक तरीका इलाज को माना जाता है। होम्योपैथिक बेशक बेहतरीन तरीका इलाज है।